गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कल पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसे हम प्रॉपरली अच्छे से पढ़ सकते हैं, प्रॉपर मेरा गाइडेंस होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड मैंने कल वाले वीडियो डाल दिया था, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब मैं करवाऊँगी आपको। तो आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मतदाता सूची। मतदाता सूची को आमतौर पे कहा जाता है वोट्स लिस्ट, यानी कि अंग्रेजों ने इसे वोट लिस्ट कहा। मतदाता सूची उन लोगों की सूची है जो चुनावी मतदान करने के लिए नामित होते हैं। भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है। भारत का चुनाव आयोग कौन सा सूची तैयार करता है? मतदाता सूची, और उन्हें समय समय पर संशोधित करता है। यानी कि भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता और उन्हें समय समय पर क्या करता है? संशोधित करता है। सभी पात्र मतदाताओं 18 साल या उससे अधिक पंजीकृत करते हैं, यानी कि वोट डालने की जो एज होती है वो 18 साल होती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रजेंट इज होगा। थर्ड क्वेश्चन, इफ सी डैश वी वुड गो कैम। चूज द ऑप्शन डैट इज क्लोज द मीनिंग इन द गिवन वर्ड। टेस्ट का क्या होगा? टू टेस्ट बिफोर। लीलाधर जुगरी द्वारा रचित कवि कौन है? लीलाधर जुगरी द्वारा रचित कवि कौन है? तो मेरा ईश्वर क्या है? लीलाधर जुगरी द्वारा रचित कवि है। सिक्स क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा चर्चित कहानी है। सूखी नदी का पुल किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। सूखी नदी का पुल किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा था? सूखी नदी का पुल। दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। दो बैलों की कथा किसके द्वारा? प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल, मैला आंचल किनके द्वारा लिखा गया? फणीश्वर नाथ रेणु। जैसे कि अभी बताया था, फणीश्वर नाथ रेणु, लाल पान की बेगम और साथ में मैला आंचल लिखा गया है। 7 क्वेश्चन, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल डैश यंग पर्सन टू। ही स्पीक्स हिंदी, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। नाइन नंबर क्वेश्चन, समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता हो। लेखांकित पद प्रतीक होता है सूर्य का। समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है। लेखांकित पद प्रतीक क्या है? सूर्य का। सीताकांत महापात्र द्वारा रचित समुद्र शीर्षक ली गई है। सीताकांत महापात्र द्वारा रचित समुद्र शीर्षक ली गई है। In the story, the eyes are not here. Where did the girl get down? सहानपुर। सही विलोम चुनिए। इसमें बोला गया है 11 नंबर क्वेश्चन में सही विलोम चुनिए। अनादर का निरादर, अनूठा का बेजोड़, इशारा का गौण, गौरव का लाघव, यही इसका सही है। एक कहानी यह भी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा एक कहानी यह भी, जो कि 2008 में लॉन्च की गई थी। मन्नू भंडारी एक कहानी की यह 2008 में लॉन्च की गई। एक प्लेट सैलाब में, इनकी ये भी रचना है। मन्नू भंडार एक प्लेट सैलाब में मैं हार गई, यही सच है, आंखों देखा झूठ, ये सब किनकी है? मन्नू भंडारी की रचना है। 13 नंबर क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखते हैं। कौन सा समूह
कमल का परिवाची शब्द है सरोज, पंकज, अरविंद। कमल का परिवाची शब्द क्या है? सरोज, पंकज, अरविंद, अवज, जलज, ये सब क्या है? पंकज का परिवाची शब्द है। दाल का बहुवचन क्या होगा? दालें। इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो विच फेस्टिवल इज रिलेटेड टू टॉल स्ट्रॉ लिटिल गर्ल्स वेजर देन मेन। क्या होगा? ईस्टर। वेयर वाज सेंट कबीर ब्रॉड अप इन हिज अर्ली हुड डे? बनारसी। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने में कौन सा विशेषण बनेगा? जहर में इला प्रत्यय जोड़ने पे कौन सा विशेषण होगा? जहरीला। जहरीला। जित्र ने शब्द सही विच्छेद होगा जित्र प्लस इंद्रिय। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक। संत रविदास वाज ए डैश बाई प्रोफेशनल कॉवरल। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसने मुझे सोते हुए पाया। उसने मुझे सोते हुए पाया। उसने मुझे सोते हुए पाया। ही फाउंड मी स्लीपिंग। ही फाउंड मी स्लीपिंग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना परसेंट है? 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने पर साक्षरता दर है? 73%, यानी कि 73%। वही हम पुरुष की बात करें तो 80% और महिला की बात करें तो 64%। आधुनिक लोकतंत्र कहा जाता है प्रतिनिधि लोकतंत्र को। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। भारत की खोज किसने? वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। राजनीतिक दल आवश्यक है किसमें? लोकतंत्र में। राजनीतिक दल आवश्यक है किसमें? लोकतंत्र में। किस राज्य की टीम ने 2021 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? हिमाचल प्रदेश। तो आपको करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट जो अभी 2024 का वो पढ़ेंगे, ये जब एग्ज़ाम हुआ था तब का करंट दिया हुआ है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किसे मिला था? साइरस पूनावाला को। तारापुर केंद्र कहाँ है? आणविक शक्ति का। तारापुर केंद्र किसका है? आणविक। तारापुर कहाँ है? आणविक शक्ति का केंद्र जो कि महाराष्ट्र में। तारापुर आणविक शक्ति का केंद्र है जो कि महाराष्ट्र में। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जो कि बहुत दिन तक रहे थे। संयुक्त राष्ट्र UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? अवधेश नारायण सिंह, जो कि उस टाइम के थे, अभी के चेंज हो चुके हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अवधेश नारायण, जो कि वर्तमान में विधान परिषद के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन के बारे में बताया गया। वर्तमान में केवल 6 राज्य में विधान परिषद है। वर्तमान में केवल कितने राज्य में विधान परिषद है? 6 राज्य में वर्तमान में केवल विधान परिषद है। तो विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 169 में कहा गया है, पहला UP, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्य ऐसे भारत के जहाँ पे विधान परिषद है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। 1914 से लेके 1918 तक था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। 1914 को सेराजेवो की ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार
की हत्या हो गई थी, उसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारतीय मूल की तृतीय महिला सिरीसा थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में, जो कि अभी हम जस्ट बताए कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र क्या है? तारापुर महाराष्ट्र में। बैलेडीला श्रेणी किस में स्थित है? बैलेडीला श्रेणी बस्तर में स्थित है। बैलेडीला श्रेणी किस में स्थित है? बस्तर में, जो कि कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। सहरूल पर्व कौन मनाते हैं? मुंडा जाति। मुंडा जाति क्या बनाते हैं? सहरूल पर्व। सहरूल पर्व कौन मनाते हैं? मुंडा जाति। सहरूल पर्व कौन मनाते हैं? मुंडा जाति। मुंडा जाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय दिए जाते सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किसके दिया जाता है? सदस्यों द्वारा। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका है, 75% जो है पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? शिक्षा। शिक्षा क्या भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? यानी कि बाकी यंत्र, मशीन, कच्चा माल, भवन, ये सब क्या है? भौतिक पूंजी का उदाहरण है। यंत्र, कच्चा माल, भवन, लेकिन शिक्षा नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी की समस्या कहाँ होती है? कृषि क्षेत्र में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन अध्यस्त कर सकता है? संसद। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? संसद लगा सकता है। अनुच्छेद 61 में दिया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो संसद लगा सकता है। अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन से संबंधित थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला क्या है? रंग भेद आंदोलन से, दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से कौन संबंधित है? नेल्सन मंडेला। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कत्थक से। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कत्थक से। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। देश में विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। देश में विकास की तुलना के लिए जीडीपी बहुत मायने रखता है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय प्रमाण मिले? धौलावीरा में। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? धौलावीरा में। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई के मुंबई में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? यानी कि नर्मदा और ताप्ती एस्चुअरी बनाती है। भारत में संप्रभु कौन है? भारत के लोग। भारत में संप्रभु भारत के लोग हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को ब्रिटेन द्वारा बंगाल से अलग राज्य हुआ था क्या? बिहार। इसलिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, साथ में बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में क्या नहीं है? पशुपालन तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। 100 साल पहले किस देश ने नाजी पार्टी की स्थापित हुई थी? जर्मनी ने। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र फैले हुए वन
वन्य पर्णपाती वन भारत में अधिक फैले हुए हैं। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किसे किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। बजट का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में दिया? भारत में बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा, जो कि बजट का उल्लेख किसमें दिया? 112 में। निम्न में से कौन संविधान निर्माती सभा के सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना संविधान का सदस्य नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, ये सब संविधान के अध्यक्ष थे। जिस समय संविधान गठन हुआ था उस समय 389 सदस्य थे। योजना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान का गठन हुआ था। परख जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? छात्र के सीखने का आकलन, जो कि करेंट का है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है क्या? वन रोपण द्वारा। जापान एक विकसित धनवान देश बना मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। जापान क्या है? एक विकसित धनवान देश बना है मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। भारत में निहाल सरीन का संबंध किससे? शतरंज से, जो भी करंट का क्वेश्चन है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण का गलियारा किसे जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है शिक्षा, प्रशिक्षण, दोनों। भारत में लौटने मानसून की ऋतु होती है अक्टूबर से नवंबर। भारत में जो लौटता हुआ मानसून होता है अक्टूबर से नवंबर होता है। वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? कलकत्ता में। देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? कलकत्ता में। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा कहते हैं आम्र वर्षा को। कर्नाटक में जो वर्षा होती है गर्मी के दिन में उसको आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आम्र वर्षा। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। समन्वय अवज्ञा आंदोलन कब और किसने शुरू किया था? 1930 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था दांडी से। 1930 में समन्वय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, जो कि कब हुआ था? 1930 में हुआ था। गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत करते हुए 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है? विकासशील देश में भारत आता है। भारत का क्षेत्रफल 2.4%, जो कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल पूछे 2.4 विश्व का। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व का दूसरा बन गया, लेकिन अभी फर्स्ट हमारा भारत ही है जनसंख्या में। ब्रेकिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। ब्रेकिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। चुंबकत्व आधारित चिकित्सा MRI होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? बगीचा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। बाकी वन, रेगिस्तान, नदी क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन बगीचा हम लोग खुद से बनाते हैं, वो हमारा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन द्वारा। विद्युत बल्ब का किससे बना होता है? टंगस्टन। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है RBC। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? RBC पाया जाता है। परागणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस के द्वारा होता है? उपयुक्त सभी। जल के द्वारा, कीट के द्वारा, वायु के द्वारा। परागणों में एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस द्वारा होता है? जल, कीट, वायु, उपयुक्त सभी के द्वारा। एक विद्युत जनित रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। DI मेंडलीफ का श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी में। मेंडलीफ का श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी में। आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है उपयुक्त सभी। खाद्य उपलब्धता, खाद की पहुंच, खाद की सामर्थ्य। अमन फसल संबंधित है किससे? धान से। अमन फसल किससे संबंधित है? धान से। असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है किसका होता है? सार्क का होता है।
क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशा में। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा किस में लगता है? अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशा में। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर होता है? सोयाबीन का। प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर किस में होता है? सोयाबीन का। निम्न में से उपार्जित लक्षण है। शरीर का वजन क्या है? उपार्जित लक्षण है। बादल या कोहरा किस कोलाइडी किरण के कारण होता है? द्रव गैस के कारण। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण सूर्य है। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है क्या कहलाता है? उत्पादक। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है क्या कहलाता है? उत्पादक। इस्पात तथा लोहे की जंग में सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशत लेपन की प्रक्रिया की एक पतली परत निम्न की है जस्ता। बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की एक प्रतिनिधि है? तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये हमारा 10 क्वेश्चन मैथ का है। देख लीजिए ये 10 क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर एक बार रिवीजन नहीं होता तो दोबारा आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताइए। जी धन्यवाद।